जय हिंद साथियों। आज हम लोग हिंदी गुरु एकेडमी में जो है अब लघु विधा पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस विधा पर? लघु विधा पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और भारतेंदु युग में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और उत्तर छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, उसके बाद प्रगतिवाद, नई कविता, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता, समकालीन कविता, समकालीन कविता, उसके बाद विधा में हम लोग चर्चा किए हैं नाटक, एकांकी, उपन्यास, उपन्यास और हम लोग चर्चा किए हैं नाटक, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। उसके बाद निबंध, आलोचना, यहाँ तक जो है हमने बहुविकल्पीय मैराथन क्लास वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों। उसको आप लोग देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा, वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों, शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए ही इतना इतना मेहनत किया जाता है। तो एक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही दोस्तों। क्या बनता है? एक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग जरूर करिए। शेयर नहीं करते हैं कुछ भाई बहन जो है 6 से 7 लोग कर देते हैं शेयर। और वीडियो पूरा देखिए, इग्नोर मत कीजिए, प्रैक्टिस करिए। यहीं से प्रश्न आएंगे। प्रश्न यहाँ से नहीं फंसे तो आपका इसी से रिलेटेड प्रश्न होगा। और यदि जैसे मैंने आज जीवनी साहित्य पर हम लोग चर्चा कर, लघु विधा में हम लोग जीवनी पढ़ेंगे। जैसे मैं जीवनी का जो भी क्वेश्चन 150 जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, आप लोग, मैं जैसे प्रश्न पढ़ूं, आप लोग विकल्प का उत्तर दीजिए मन में। उसके बाद मैं टिक करूं। उसके बाद अनुमान लगाइए, क्या हमने 100 में 95, 70, 80, 75 सही किया है कि नहीं। यदि इतना कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बिहार जैसी परीक्षाएं टीटी टॉप कर जाएंगे। इसलिए चैनल को जरूर देखिए और जितना भी वीडियो पड़े पड़े उसको आप लोग देखिए, वहां से प्रश्न जरूर फंसेंगे। मैंने दोस्तों 60 वीडियो में जो है काफी जो है प्रश्न को डाल देता हूँ, उसको भी देखिए, वहां से भी प्रश्न फंसेंगे। छायावाद में कुछ लेखकों का उपनाम और 15 सर्ग जो कामायनी में है उसका वीडियो भी हमने 60 वीडियो में, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वहां से भी मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको 5 से 10 प्रश्न मिले थे दोस्तों 60 वीडियो में। चारों बैच मिला करके 10 से 12 प्रश्न जो है 60 वीडियो में हमने जो प्रश्न डाले थे वहां से प्रश्न फंसे थे। जो भी भाई बहन टेट की, टेट, यूपीपी, इन सब का तैयारी कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण का पूरा वीडियो अपलोड है, उसको आप लोग जरूर देखिए। उसके बाद मैं जो है जल्द व्हाइट बोर्ड पर आपका हिंदी व्याकरण का भी वीडियो फिर से जो है लेकर आऊँगा, फिर आप लोग देखिएगा। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग उस वीडियो को देखिए और नोट्स बना डालिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो आइए हम लोग जीवनी साहित्य पर चर्चा करते हैं। एक बार और कहूँगा दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। कहने से कुछ लोगों ने मेरा भी जो है अनुसरण बातों का किया है कि अब 55% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बाकी 45-46% लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब देखते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। देखिए चैनल को। वीडियो बीच में ना पड़ने की वजह थी दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क की समस्या थी, जिससे मैं धीरे धीरे स्टैंड का और उसके बाद वाईफाई का व्यवस्था किया, व्हाइट बोर्ड का व्यवस्था किया, स्टैंड का व्यवस्था किया। अब उसके बाद अब देखिएगा धीरे धीरे आपका जो है सिलेबस के अनुसार, जैसे मैं बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा चलाने के बाद आप कहेंगे तो मैं किताब का और बहुविकल्पीय प्रश्न चलाऊंगा, जिससे मेरा टारगेट है कि बिहार में 100 क्वेश्चन हिंदी आए तो वहाँ आप 80 से 90 प्रश्न करके आए केवल हिंदी में। कितने? 80 से 90 प्रश्न करके आए, ये मेरा टारगेट है दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई संस्था शुरुआत में जब चलती है तो उसमें बहुत मेहनत किया जाता है चलाने के लिए, और उसी में आपको अवसर होता है लाभ लेने के लिए। किसी के कहने पर मत जाइएगा कि अरे हटाइए यार, क्या पढ़ा रहे हैं, वही सॉल्व करा रहे हैं किताबों का। सॉल्व नहीं, प्रैक्टिस होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और परीक्षाओं में टॉप कर जाएंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।
जीवनी, हम लोग जीवनी पर लघु विधा पर अब देखिए हम लोग चलाएँगे और इससे पहले जितना भी वीडियो अपलोड किया है, उसको ज़रूर देखिए दोस्तों। उसमें जैसे कोई प्रश्न बताया गया है, उसके रिलेटेड आपको वहाँ विस्तृत कई प्रश्नों में व्याख्या किया गया है। आपको कई लाभ होंगे और आपका प्रैक्टिस लेवल बढ़ेगा। आइए, बहुत 5 मिनट हमने ले लिया। आइए हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं। पहला है क्वेश्चन, देखिए हम पढ़ रहे हैं, आप लोग उत्तर तुरंत दिमाग में सोचिएगा जब तक मैं 4 ऑप्शन पढ़ूं, आप लोग दिमाग में उत्तर देखिएगा। जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में हुई है, पूछा पहला प्रश्न। क्या कह रहा है कि जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में हुई है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग और रहस्यवाद युग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवनी विधा की शुरुआत क्या लगाएंगे? भारतेंदु युग से ही शुरू हो गया था। किस युग से? भारतेंदु युग। जो लोग भारतेंदु युग लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक कौन है, पूछा गया है। स्वामी सत्यानंद, शिव प्रसाद, गोपाल शर्मा शास्त्री और चिम्मन चिम्मन लाल वैश्य। बताइए, उत्तर दीजिए। क्या लगाएंगे दूसरे नंबर में? जीवनी जो है दयानंद दिग्विजय के लेखक कौन है? हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक। तो ऑप्शन पर जो लोग का लगा रहे हैं, गोपाल शर्मा शास्त्री लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। आधुनिक काल में जीवनी लेखन का प्रारंभ हुआ था द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंदु युग में, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस युग में आधुनिक जीवनी लेखन का प्रारंभ हुआ था? तो आपका भारतेंदु युग जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। जो लोग मन में भारतेंदु युग सोचे हुए हैं वो लोग बिल्कुल 100% सही हैं। किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र जब अन्य व्यक्ति यानी लेखक द्वारा वर्णित किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा, परकथा यानी जीवनी, संस्मरण और रिपोर्टाज। क्या लगाएंगे चौथे नंबर में? फिर से पढ़िए प्रश्न को। किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र जब अन्य व्यक्ति लेखक द्वारा वर्णित किया जाता है तब उसे परकथा यानी जीवनी कहते हैं। जो लोग चौथे में खा लगा रहे हैं, परकथा जीवनी, बिल्कुल सही है, वो लोग 100% सही हैं। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है। टीजीटी 2002 में प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि उपन्यास का और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता नई कविता का कहानी का हमने दूसरा भाग अपलोड कर दिया है। वीडियो जरूर देखिए, वहां से प्रश्न आपको फंसेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपन्यास, कहानी, इन सब के, नाटक के। शेयर करिए दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग 100 लोगों के पास कम से कम शेयर करिए। क्या जाता है शेयर करने में, आप ही के लिए मेहनत करता हूँ तो मेरे लिए भी कुछ इतना तो बनता ही कि शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। संस्था आपके लिए सदा खड़ी रहेगी। आइए, तो क्या है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है। देखिए टीजीटी 2002 में आया प्रश्न है। कथा, कहानी, आत्म कहानी, जीवनी और निबंध। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 5वें नंबर पर। ध्यान दीजिए 5वें नंबर पर क्या लगाएंगे आप लोग? जीवनी है। क्या है? जीवनी सही होगा। जो लोग जीवनी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। फिर कह रहा मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? टीजीटी 2003 में यह प्रश्न है। कविराज गोपीनाथ की, प्रेमचंद की, निराला की और बंकिम चंद्र की। बताइए 6 नंबर में। जो लोग पहले ऑप्शन पर जा रहे हैं कविराज गोपीनाथ की, मनीषी की लोक यात्रा, वो लोग बिल्कुल सही हैं। 7वें पर हम लोग आते हैं। कह रहा गांधी जी की जीवनी यानी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। पीजीटी 2003 में यह प्रश्न है। ईश्वरी प्रसाद शर्मा, रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद और केशव प्रसाद। 7वें नंबर में आपका रामचंद्र वर्मा सही होगा। क्या सही होगा? रामचंद्र वर्मा सही होगा। जो लोग इसी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसका मैं बहुत जल्दी वीडियो जो है टॉपिक वाइज बीच बीच में डालता रहूँगा, वो समझा करके उसको आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसका मैंने सिलेबस डाल दिया है। सिलेबस एक बार आप लोग जरूर देखिए। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में खाका बन जाएगा कि क्या क्या पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस से ही फंस जाते हैं 10 से 5 प्रश्न। तो क्या जाता है, सिलेबस को देखिए। और फर्स्ट पेपर आप लोग जो आता है यूथ का, उसको ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट पेपर चंपारण में महात्मा गांधी, चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक पूछा है। मनमथ नाथ गुप्त। ध्यान दीजिए 8वें नंबर पे मनमथ नाथ गुप्त, भगवती प्रसाद सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और शिव सागर मिश्र। बताइए 8 नंबर में क्या लगाएंगे? जो लोग
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होगा। क्या सही होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होगा। मनीषी की लोक यात्रा के लेखक पूछा है, भगवती प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। देखिए भगवती में सब लगा दिया है। 9वें नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए, क्या लगाएंगे? जो लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे का पे जा रहे हैं, पहले पे मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह, वो लोग बिल्कुल सही हैं। फिर आते हैं, दिया गया है कि मदन गोपाल द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद कलम का मजदूर, और दिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि कलम का सिपाही, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 10वें नंबर में क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर आपका जो सही होगा मदन गोपाल लिखित, यहाँ पर देखिए दिया गया है मदन गोपाल द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी जो है, प्रेमचंद जो है कलम का मजदूर सही होगा। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा लिखित है, प्रेमचंद के जीवन पर है। प्रेमचंद घर में दिया गया है, किसने लिखा है? देवरानी, उनकी पत्नी का क्या नाम, क्या लगाएंगे? शिवरानी देवी लगाएंगे। प्रेमचंद घर में उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा है प्रेमचंद की जीवनी। और अभी आगे और मिलेगा। देखिए 11 नंबर पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कलम कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? जैनेंद्र, प्रेमचंद, अमृत राय और निराला का। क्या लगाएंगे? आप लोग उत्तर दीजिए। जो लोग प्रेमचंद लगा रहे हैं, क्योंकि कलम का सिपाही इन्हीं के पुत्र अमृत राय ने लिखा है, किसके जीवन पर? प्रेमचंद के जीवन पर। फिर 12 नंबर पर ध्यान दीजिए, प्रेमचंद घर में, देखिए पूछ लिया प्रश्न, प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखा है? श्रीपत राय, शिवानी, शिवरानी देवी, रामविलास शर्मा। 12 नंबर में क्या लगाएंगे? शिवरानी देवी सही होगा। क्या सही होगा? जो लोग शिवरानी देवी लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। ये पूछे शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है? तो यहाँ राम कमल राय ने लिखा है, किसके जीवन पर? आज्ञे के जीवन पर। वैसे मैं बीच में आ गया, बता दिया दोस्तों। कलम का सिपाही कृत के लेखक हैं, देखिए पूछ लिया तो अमृत राय लगा दीजिए। पीजीटी 2004 में यह प्रश्न हुआ है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लघु विधा से 7 से 8 प्रश्न मान के चलिए, 6 से 5 प्रश्न, या कभी कभी 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं लघु विधाओं से केवल, जैसे संस्मरण, रिपोर्टाज, जीवनी, यात्रा साहित्य, इन सब मिला करके जो है आपका आत्मकथा, इन सब से पूछ लेता है। प्रेमचंद विश्वकोश के रचनाकार कौन है? पूछा गया है कि प्रेमचंद विश्वकोश के रचनाकार हैं राम कमल राय, कमल किशोर गोयनका, अमृत राय और श्रीपति। 14 नंबर में क्या लगाएंगे आप लोग? जो लोग कमल किशोर गोयनका लगा रहे हैं प्रेमचंद विश्वकोश, बिल्कुल सही हैं। कमल किशोर गोयनका सही, बिल्कुल वो लोग जा रहे हैं। 15 नंबर पर आइए, कलम का सिपाही कब प्रकाशित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1965, 1966, 1960 और 1962। बताइए, आप लोग उत्तर दीजिए। 15 नंबर में जो लोग 1962 लगा रहे हैं कलम का सिपाही, वो बिल्कुल सही हैं। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? अमृतलाल, बंकिम चंद्र, विष्णु प्रभाकर, शरत चंद्र। बताइए आवारा मसीहा, पीजीटी 2004 में और टीजीटी 2004 में। देखिए इसीलिए कहता हूँ कि प्रश्न भले ही आ रहे हैं लेकिन उसको रिवीजन करिए, क्योंकि एग्जाम के समय आपका आते हुए प्रश्न गलत होते हैं। देखिए 2 बार वही पूछ लिया है, पीजीटी और टीजीटी दोनों में पूछा हुआ इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रश्न को आप लोग जरूर देखिए। अगले क्वेश्चन पर आइए दोस्तों, किस जीवनी के 3 पर्व यानी दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत है? पूछ रहा है किस जीवनी के 3 पर्व दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत हैं? अग्निसेतु, आवारा मसीहा, मिला तेज से तेज, प्रेमचंद घर में। बताइएगा, आप लोग उत्तर दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या सही होगा? आवारा मसीहा सही होगा। क्या सही होगा दोस्तों? आवारा मसीहा सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, पीजीटी इसे 2002 में भी पूछ लिया है, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, विष्णु चंद्र शर्मा। क्या लगाएंगे? आवारा मसीहा के रचनाकार
18 नंबर में जो लोग विष्णु प्रभाकर पर जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, बहुत चर्चित है, कितनी बार देखिए पूछा गया है, बिहार की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट जीवनी पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जीवनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? रमाशंकर व्यास, बेनी प्रसाद, सत्यव्रत शास्त्री, शिव कुमार मिश्र। आप लोग उत्तर तो दे ही चुके होंगे। क्या लगाएंगे आप लोग? नेपोलियन बोनापार्ट। आपका रमेश शंकर व्यास जो लोग लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मिला तेज से तेज किसका जीवन चरित्र वर्णित है? 20 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिए। मिला तेज से तेज किसका जीवन चरित्र? शिवानी, कृष्णा सोबती, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। बताइए क्या लगाएंगे? 20 नंबर में आपका सुभद्रा कुमारी चौहान सही होगा। मिला तेज से तेज जो है किसके जीवन पर है, चरित्र वर्णित है, तो आपका क्या सही होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान सही होगा। किसने लिखा है? तो उन्हें जो है किसने लिखा है? सुधा चौहान ने लिखा है। कौन लिखा है मिला तेज से तेज? सुधा चौहान ने लिखा। और किसके जीवन पर लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर लिखा है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शिव शिखर से सागर तक राम कमल राय ने किसके जीवन का चित्र उकेरा है? पंत, महात्मा गांधी, निराला और यहाँ पर दिया गया है अज्ञे को। देखिए यहाँ पर दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद। देखिए 60 कट में दे दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। बताइए 21 नंबर में क्या लगाएंगे? शिखर से सागर तक में राम कमल राय ने किसके जीवन पर लिखा है? ये भी प्रश्न देखिए ऐसे पूछता है कि शिखर शिखर से सागर तक जैसे जीवनी है, किसने लिखा? राम कमल राय ने लिखा। किसके जीवन पर है? वही देखिए पूछा है किसका जीवन चरित्र वर्णित है। तो जो लोग घ नंबर पर जा रहे हैं वो लोग आगे बिल्कुल सही हैं। बंगाल कह रहा है बंगला कवि काजी नजरुल इस्लाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगला कवि काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी किस पुस्तक में है? आप लोग बताइए। आवारा मसीहा, अग्नि सेतु, युग पुरुष और बंगला कवि। बताइए 22 नंबर में जो लोग बंगला कवि काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी न अग्नि सेतु जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। मिला तेज से तेज लेखक देखिए पूछ लिया। मिला तेज से तेज लेखक हैं शोभाकांत, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुधा अरोड़ा और सुधा चौहान। तो क्या लगाएंगे? भी हमने बताया था सुधा चौहान सही होगा। रामचंद्र शुक्ल के लेखक हैं, कह रहा रामचंद्र शुक्ल के लेखक हैं गंगा प्रसाद पांडे, चंद्रशेखर शुक्ल, निराला और बच्चन सिंह। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर दिया गया है। आप लोग बताइए, उत्तर दीजिए यहाँ पर। तो क्या सही होगा? आपका चंद्रशेखर शुक्ल सही होगा। क्या सही होगा? चंद्रशेखर शुक्ल सही होगा। फिर आते हैं विश्व की विभूतियां के लेखक कौन है? पूछा गया है 25 नंबर में विश्व की विभूतियां के लेखक हरिभाव उपाध्याय, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा और गोविंद त्रिगुणायत। गोविंद त्रिगुणायत देखिए यहाँ दिया गया है 25 नंबर में। आप लोग उत्तर दीजिए। युग विश्व की विभूतियां के लेखक जो लोग हरिभाव उपाध्याय लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। युग पुरुष युग युग पुरुष निराला के लेखक पूछा है भागीरथ मिश्र, शिव कुमार मिश्र, शिव सागर मिश्र और रामचंद्र तिवारी। उत्तर दीजिए आप लोग, तुरंत उत्तर दीजिए। युग पुरुष निराला के लेखक भगीरथ मिश्र जो लोग लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही। जो लोग भगीरथ मिश्र लगाए हैं वो लोग बिल्कुल सही। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 आप लोग ध्यान दीजिए कि महाप्राण निराला किसकी कृत है? देखिए पूछा है कि महाप्राण निराला किसकी कृत है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद पांडे, शोभाकांत और नागार्जुन। बताइए 27 नंबर में आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। जो लोग गंगा प्रसाद पांडे लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। गंगा प्रसाद पांडे बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, इस बार पूछा था 2021 में वट वृक्ष की छाया जीवनी किसके जीवन पर पूछा गया था? अमृतलाल नागर 21 वाले टीजीटी में पूछा गया था। किसने लिखा है? कुमुद नागर ने लिखा है। दिनकर एक सहज पुरुष पूछे तो इसके लेखक शिवसागर मिश्र हैं। किसके जीवन पर लिखा गया है? दिनकर के जीवन पर लिखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कुल्ली भाट और बिल्लेश्वर पकरिया पूछे किसके जीवन पर है? तो ये आपका जिसके
किसके जीवन पर लिखा गया? अज्ञेय के जीवन पर लिखा गया। किसने लिखा? कुल्ली भाट और बिल्ले सुरबकरी है, निराला के जीवन पर लिखा है। बताने का सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों कि बीच में आप लोग एक्स्ट्रा भी जानते रहिए। सुमित्रानंद पंत जीवनी और साहित्य, देखिए पूछा गया सुमित्रानंद पंत जीवनी और साहित्य किसकी कृत है? संजय जोशी, शिवानी, शांति जोशी और मृणाल पांडे। आप लोग बताइए 28 नंबर में उत्तर दीजिए। 28 नंबर में तो आपका शांति जोशी सही है। जो लोग शांति जोशी लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल 100% सही हैं। अग्नि सेतु के लेखक, देखिए पूछ लिया, अग्नि सेतु के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, मदन गोपाल और मुक्तिबोध। बताइए जो लोग अग्नि सेतु के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। दोस्तों मैं एक बार और कहूँगा कि जितने भी वीडियो बहुविकल्पीय और हिंदी व्याकरण का वीडियो हमने अपलोड किया है, मेरे वीडियो को एक बार जरूर देखिए। आपको 100% लाभ के सिवा हानि नहीं होगा, ये मैं कहता हूँ। बाकी आपकी इच्छा, कहने से एक बार देखिए, जरूर आपको पर दिमाग आपका पॉजिटिव ही होगा। मुहावरा, लोकोक्त, विलोम सब हमने अपलोड कर दिया है, देखिए। और ऐसे किताबों से है दोस्तों, किसी गाइड से नहीं है। एक बार वीडियो देखिए तो कितने लोग को मैं बार बार कहता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो है लगी हुई है, व्याकरण जरूर देखिए। बहुत लोग इग्नोर करते हैं दोस्तों, इग्नोर किए भी थे काफी लोग। और उसी से प्रश्न आए थे, बताइए उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह पूछा गया था। लेखक में अक प्रत्यय गलत करके आए थे लोग। उसके बाद जो है अलंकार पूछा गया था, चर्चित अलंकार गलत करके आए थे। उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पर। बाकी जो भी इच्छा होगी वो करेंगे। लेकिन आप लोग दोस्तों, मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले, यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले भाई बंधु से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है। बाकी और लोग करें या ना करें इससे मतलब ले, लेकिन मेरे टीजीटी पीजीटी भाई बंधु, यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले जरूर चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास। जो टेट, यूपीपी और बीएड की तैयारी जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिए। हिंदी व्याकरण का पूरा वीडियो अपलोड है, क्योंकि उन्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। 50 क्वेश्चन व्याकरण का आएगा, साहित्य मिला करके 49 सही करके आएंगे। आप लोग इतना क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट डाला गया है। 30 नंबर पर आइए, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं पीजीटी 2009 में विष्णु प्रभाकर, विष्णु चंद्र शर्मा, नेमचंद जैन और मुक्तिबोध। बताइए 30 नंबर में आप लोग मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक पूछा गया है विष्णु चंद्र शर्मा, जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। 31 नंबर, नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने जिस रचना, यहाँ पर दिया गया है कि नागार्जुन, पढ़ लीजिए इस पहले इसको, नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने जिस रचना में वर्णित किया है उसका नाम क्या है? मेरे बाबूजी, महाप्राण, निराला की सहज साधना, युग पुरुष निराला। बताइए 4 ऑप्शन में 31 नंबर में जो लोग मेरे बाबूजी लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। आइए, श्री अरविंद की जीवनी पूछा गया है, श्री अरविंद की जीवनी, उत्तर योगी श्री अरविंद के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्री अरविंद की जीवनी, उत्तर योगी श्री अरविंद के लेखक कौन है? शिव प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद सिंह, विष्णु प्रभाकर, नेमचंद्र जैन। बताइए, उत्तर दीजिए आप लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पर जो लोग शिव प्रसाद सिंह पर जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। दिनकर एक सहज पुरुष पूछा गया है, दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन हैं? शोभाकांत, रामविलास शर्मा, विष्णुचंद्र शर्मा, शिवसागर मिश्र। बताइए 4 ऑप्शन में क्या सही होगा? दिनकर एक सहज पुरुष आपका 33 नंबर में घा सही होगा। आदिकाल से भक्तिकाल, रीतकाल, इन सब का वीडियो अपलोड है। फिर मैं कहता हूँ देखिए दोस्तों, जरूर आपको लाभ मिलेंगे, क्योंकि मेरा अनुभव ये बता रहा है कि आपको गुमराह नहीं किया जा रहा है। आपको सत्य की जो है, सत्य के बारे में बताया जा रहा है। किसी के कहने से इग्नोर मत कीजिए, वीडियो जरूर देखिए। मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी किसने प्रस्तुत की है? कह रहा है मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी किसने प्रस्तुत की है? डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी, शोभाकांत, नागार्जुन और भगवती प्रसाद सिंह। 34 नंबर में क्या लगाएंगे? मेरे बड़े भाई शमशेर जी, डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी जो लोग लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। फिर आइए 35 नंबर क्वेश्चन में
रांगे राघव एवं अंतरंग परिचय के रचयिता हैं। रांगे राघव एवं एक अंतरंग परिचय, एवं नहीं है दोस्तों, आरांगे राघव एक अंतरंग परिचय के रचयिता सुलोचना रांगे, ममता रांगे, महिमा रांगे और ज्ञानचंद्र जैन। बताइए 35 नंबर में क्या लगाएंगे। जो लोग रांगे राघव एक अंतरंग परिचय पर सुलोचना रांगे रांगे लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। फिर दिया गया है स्मृत के झरोखे से, क्या दिया गया है, स्मृत के झरोखे से जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र वर्णित है। बिंदु अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल और नरेश मेहता। बताइए 36 नंबर में भारत भूषण अग्रवाल जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। स्मृत के झरोखे से जीवनी पूछा गया है, किसका जीवन चरित्र वर्णित पूछा गया है तो किसका है, भारत भूषण अग्रवाल का जीवन चरित्र है। स्मृत के झरोखे से देखिए यहाँ पूछा गया था, स्मृत के झरोखे से जीवनी पूछा गया तो भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर है। फिर पूछ लिया इसके रचनाकार देखिए पूछ लिया स्मृत के झरोखे से। बताइए प्रतिभा अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल, शेखर जोशी, नवीन अग्रवाल। बताइए दोस्तों 37 नंबर में आपका बिंदु अग्रवाल सही होगा। क्या सही होगा, बिंदु अग्रवाल सही होगा। वट वृक्ष की छाया में जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र सजोया गया है। कह रहा है वट वृक्ष की छाया में जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र सजोया गया है। 38 नंबर में अमृतलाल नागर, नागार्जुन, निराला और कमलेश्वर। बताइए अमृतलाल नागर सही होगा। एक चीज मैं और कहूँगा दोस्तों आप लोगों से कि जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जो है किसी कारणवश जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं है, समस्याएं हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। बाकी जो लोग सक्षम भी हैं वो लोग भी देखिए, मेरा ये कहना नहीं है इसके, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जो लोग भी प्रैक्टिस कराते हैं दोस्तों, कहीं कोई भी कोचिंग संस्थान होगी, क्वेश्चन जो है पैदा नहीं करेंगे, यही सबसे तमाम जो है किताबों से ही क्वेश्चन बुक से आप टेक्स्ट बुक चलाते हैं। वट वृक्ष की छाया पूछा है तो वट वृक्ष की छाया में कोई परिवर्तन करके नहीं क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को पढ़िए। अब ये सब जो मैं करा रहा हूँ बहुत चर्चित क्वेश्चन हैं, इसको इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार इग्नोर मत कीजिए। सरल क्वेश्चन के कठिन के चक्कर में सरल क्वेश्चन गलत करके आते हैं और परीक्षाओं में बाहर हो जाते हैं, इसलिए पहले सरल को सही करिए, कठिन अपने आप सही हो जाएगा। वट वृक्ष की छाया में रचयिता हैं, वट वृक्ष की छाया में पूछा गया है कि रचयिता हैं कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्णा नागर, कुमुद नागर, रतन भटनागर। बताइए 39 नंबर में क्या लगाएंगे। आप लोग तुरंत उत्तर दीजिए वट वृक्ष की छाया। अभी हमने बताया था दोस्तों, यहीं पर देखिए टीजीटी 2021 में प्रश्न आया था कि वट वृक्ष की छाया किसके जीवन पर है, तो वहां पर दिया गया था किसके जीवन पर, अमृतलाल नागर के जीवन पर लिखा गया है यही वट वृक्ष की छाया। किसने लिखा देखिए पूछ लिया है, लेकिन वहाँ जीवन किसके जीवन पर लिखा गया था पूछा गया था 21 वाले टीजीटी में, लेकिन यहाँ वट वृक्ष की छाया के रचयिता पूछ लिया है, कुमुद नागर सही होगा। क्या सही होगा, कुमुद नागर जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। यदि वहाँ जीवनी किसके जीवन पर लिखा गया पूछ लिया तो इस बार रचयिता भी पूछ सकता है बिहार टीजीटी पीजीटी में। कमलेश्वर मेरे हमसफर बहुत इंपॉर्टेंट है। कमलेश्वर मेरे हमसफर की रचना किसने की है। प्रेमा कमलेश्वर, लक्ष्मी कमलेश्वर, सचदेवी कमलेश्वर और गायत्री कमलेश्वर। बताइए आप लोग 40 नंबर में उत्तर दीजिए, क्या लगाएंगे। उत्तर आप लोग दे चुके होंगे कमलेश्वर मेरे हमसफर, तो क्या लगाएंगे, गायत्री कमलेश्वर सही होगा। क्या सही होगा दोस्तों, गायत्री कमलेश्वर जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, वो लोग बिल्कुल सही हैं। पूछे किसके जीवन पर लिखा गया है तो यहीं से मिल जा रहा, कमलेश्वर के जीवन पर लिखा गया है। अब यहाँ पर हम लोग मिलान करने के लिए आते हैं, आप लोग भी मिलान करते साथ में चलिए। यहाँ जैसे यूजीसी नेट प्लस टीजीटी पीजीटी में जैसे यहाँ क्या होगा प्रश्नों का, यही जैसे यहाँ आपको जैसे 40 प्रश्न मिला तो यहाँ 100 प्रश्न का भंडार मिलेगा दोस्तों मिलान करने से, क्योंकि यहीं से प्रश्न उठ जाते हैं और यूजीसी नेट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। 41 नंबर देखिए असंगत युग्म छाटिए। अब आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, राज कमल राय, शिखर से सागर तक। बताना है आप लोग, जैसे मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ विकल्प आप लोग मन में सोचते रहिए कि कौन सा संगत है, तो आपका शिखर से सागर तक, राजकमल राय, शांति जोशी, पंत एक रेखांकन, गंगा प्रसाद पांडे, महाप्राण निराला, जगदीश चंद्र माथुर, माओ से तुम। क्या होगा
माओ से तुंग। अब बताइए 41 नंबर में क्या असंगत है, देखिए यहाँ पर दिया गया असंगत बताना है। तो जो लोग जगदीश चंद्र माथुर माओ से तुंग लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही है, क्योंकि यही असंगत है। बाकी राम कमल राय का जीवन जो है यहाँ पर शिखर से सागर तक बिल्कुल सही है। शांति जोशी पंत एक रेखांकन बिल्कुल सही है। गंगा प्रसाद पांडे महाप्राण निराला बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर आइए उचित अनुक्रम को छांट रखिए। 42 नंबर में देखिए कह रहा है अमृत राय किस पर लगाएंगे आप लोग बताइए, फिर मैं कलम चलाऊं। अमृत राय जो है कलम का सिपाही पर जाएंगे, सही है ना दोस्तों। मदन गोपाल क्या लगाएंगे, मदन गोपाल कलम का मजदूर सही होगा, बिल्कुल सही है मदन गोपाल। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना कहीं दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। शोभाकांत नागार्जुन मेरे बाबूजी, नागार्जुन मेरे बाबूजी। अब देखिए आपको दो और दो चार प्रश्न मिले, यहाँ चार ऑप्शन जो सॉल्व कराया गया अभी, वहाँ केवल एक प्रश्न मिलता था चारों ऑप्शन में, लेकिन यहाँ आपको चारों प्रश्न मिल रहे हैं। चारों प्रश्न जो है आपको मिल रहे हैं और चार प्रश्न आपके मिल रहे हैं। तो 42 नंबर में किस पर जाएंगे, अमृत राय कलम का सिपाही, यानी का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फिर आप आइए कह रहा अनुक्रम बताइए, अनुक्रम मिलाइए 43 नंबर में क्या लगाएंगे, कह रहा राहुल सांकृत्यायन किस पर लगाएंगे दोस्तों आप लोग बताइए। मन में सोच के कार्ल मार्क्स पर लगाएंगे, किस पर लगाएंगे, कार्ल मार्क्स पर लगाएंगे। राधा कृष्ण दास किस पर लगाएंगे, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र सही होगा। ब्रज रत्न दास किस पर लगाएंगे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र सही होगा। ब्रज रत्न दास भारतेंद्र हरिश्चंद्र सही होगा। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब जीवनियां हैं। तो आपका किस पर सही जा रहा है, राहुल सांकृत्यायन कार्ल मार्क्स, यानी आप चारों ऑप्शन में देखिए कार्ल मार्क्स पहले यहाँ पर आ रहा है, फिर भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र होगा, फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र, फिर प्रेमचंद घर में। तो आपका 43 नंबर में सही हो गया। असंगत अनुक्रम का चयन कीजिए 44 नंबर में। फिर देखिए अनुक्रम पूछा, अमृत राय कलम का सिपाही क्या सही है, रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, आप लोग बताते रहिए। शोभाकांत नागार्जुन मेरे बाबूजी, मदन गोपाल अग्निसेतु, अभी हम लोग चर्चा इसको किए हैं। तो मदन गोपाल जो है अग्निसेतु नहीं सही होगा, यही आपका असंगत है, अभी पढ़ा गया, आप लोग बताइएगा। अग्निसेतु के लेखक कौन है, यहाँ पर विष्णु चंद्र शर्मा सही होगा। असंगत अनुक्रम, फिर देखिए यहाँ पूछा गया असंगत अनुक्रम कौन सा है 45 नंबर में, बताइएगा। ब्रज रत्नदास भारतेंद्र हरिश्चंद्र बताइएगा सही है, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, दोनों सही है दोस्तों, दोनों संगत हैं। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, देखिए अमृतलाल नागर कलम का सिपाही, क्या सही है अमृतलाल नागर कलम का सिपाही, गलत है दोस्तों, अमृत राय का होगा। मदन गोपाल कलम का मजदूर बिल्कुल सही है, सब जीवनियां जो है सही हैं। आपका 45 नंबर में क्या आपका असंगत है, कलम का सिपाही अमृत राय का है, प्रेमचंद के जीवन पर है। फिर असंगत अनुक्रम का चयन कीजिए 46 नंबर में, शिखर से सागर तक राज कमल दिया गया है, क्या सही है, उत्तर योगी श्री अरविंद शिव प्रसाद सिंह, मानव पुत्र ईसा जीवनी और दर्शन डॉक्टर रघुवंश, अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र। तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, उत्तर योगी श्री अरविंद शिव प्रसाद सिंह। शिखर से सागर तक अभी हमने बताया था, क्या लगाएंगे आप लोग, शिखर से सागर तक, यहाँ पर क्या दिया गया है, राजकमल दिया गया है, राजकमल दिया गया है। असंगत अनुक्रम बताना है 46 नंबर में, यहाँ पर गलत है, शिखर से सागर तक राजकमल, यहाँ पर राजकमल जो है दिया गया है। उत्तर योगी श्री अरविंद शिव प्रसाद सिंह, मानव ईसा जीवनी, यहाँ पर राजकमल राय लिखना था दोस्तों, राजकमल राय की जीवनी है शिखर से सागर तक, तो आपका सही हो जाता। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र बिल्कुल सही है, अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर आए 47 नंबर क्वेश्चन पर, संगत अनुक्रम बताइए 47 नंबर में। तो आपका अमृतलाल नागर इस पर जाएंगे, बताइए, चैतन्य महाप्रभु पर जाइए। फिर रघुवंश दिया गया है, फिर रघुवंश दिया गया है, मानव पुत्र ईसा जीवनी सही होगा, यहाँ पर मानव पुत्र ईसा जीवनी और दर्शन सही होगा। शिव सागर मिश्र क्या लगाएंगे, जीवनी और दर्शन पर जाइए, किस पर जाएंगे, जीवनी और दर्शन, कहाँ दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जीवनी और दर्शन, दर्शन हो गया। फिर यहाँ पर शिव सागर मिश्र दिनकर एक सहज पुरुष सही होगा, शिव सागर मिश्र दिनकर एक सहज पुरुष सही होगा, सहज पुरुष सही होगा।
राहुल सांकृत्यायन, कार्ल मार्क्स अभी लगाया गया है। तो क्या जा रहा सही आपका 47 नंबर में क्या लगाएंगे? चैतन्य महाप्रभु होगा, मानव पुत्र ईसा जीवनी और दर्शन होगा, दिनकर एक सहज पुरुष और कार्ल मार्क्स सही होगा। ख ऑप्शन आपका सही जा रहा है। 48 नंबर पर आइए, असंगत अनुक्रम बताइए। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, विष्णु चंद्र शर्मा, अग्निशेत, जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जीना जाना, शांत जोशी, मुक्तिबोध की आत्मकथा। 48 नंबर में बताइए क्या जो है संगत है। 48 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। तो आपका विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा बिल्कुल सही है दोस्तों। विष्णु चंद्र शर्मा, अग्निशेत बिल्कुल सही है। जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जीना जाना बिल्कुल सही है। शांत जोशी, मुक्तिबोध की आत्मकथा, ये आपका गलत है। मुक्तिबोध की आत्मकथा यही आपका असंगत है। कवियों की जीवनियों को असंगत युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए जीवनियों में असंगत है कौन सा? नागार्जुन क्या बाबूजी की जीवनी है? शमशेर, मेरे बड़े भाई शमशेर जी, काजी नजरुल इस्लाम, आवारा मसीहा, राहुल सांकृत्यायन, महामानव, महापंडित। बताइए 49 नंबर में। तो आपका काजी नजरुल इस्लाम दोस्तों ये नहीं है, यही आपका क्या है इसमें असंगत युग्म है यहाँ पर। बाकी नागार्जुन बाबूजी बिल्कुल सही है। शमशेर, मेरे बड़े भाई शमशेर जी बिल्कुल सही है। राहुल सांकृत्यायन, महामानव, महापंडित बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर आते हैं, कह रहा संगत युग्म कौन सा है 50 नंबर में? कमला सांकृत्यायन, महामानव, महापंडित क्या सही है? कमल किशोर गोयन का प्रेमचंद घर में बताइए। राम कमल राय, कलम का मजदूर और विष्णु चंद्र शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। 50 नंबर में बताइए कौन सा संगत युग्म है? तो आपका केवल पहला संगत है। कमला सांकृत्यायन जो है, महामानव, महापंडित, ये आपका संगत युग्म है दोस्तों। इसी में मैं दो टॉपिक ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। जीवनी हो गया, अब मैं आत्मकथा को ऐड कर दे रहा हूँ इसी में। आप लोग दोनों जो है दो टॉपिक को ही एक में ही देख लीजिएगा। आत्मकथा पर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी अपनी कथा। स्वयं के द्वारा लिखित निज जीवन चरित्र गद्य की कौन सी विधा है? पर कथा, आत्मकथा, जीवनी चरित्र, जीवन चरित्र और डायरी। बताइए आप लोग। जरा स्वयं द्वारा लिखित निज जीवन चरित्र गद्य की कौन सी विधा है? तो आप क्या लगाएंगे आप लोग? आत्मकथा लगा दीजिए। अब हम लोग आत्मकथा पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले जीवनी हम लोग चर्चा किए हैं। चैनल को शेयर करते रहिए दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास जैन और श्याम सुंदर दास। बताइए 2 नंबर में। आप लोग जो लोग बनारसी दास जैन लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजी से नेट जैसी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अर्धकथानक की भाषा पूछ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी। बताइए आप लोग किस पर जा रहे हैं? बहुत लोग उत्तर दे चुके होंगे, ब्रजभाषा पर सही होगा। अर्धकथानक नामक कृत की विधा क्या है? टीजीटी 2003 में पूछा गया है। कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और नाटक। बताइए आप लोग। तो आप लोग समझ गए होंगे आत्मकथा ही है अर्धकथानक। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है मेरी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हल्के में मत लीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा पूछा गया है मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा, साधना के पथ पर, मेरी जीवन कथा। मेरी जीवन कथा क्या लगाएं? तो यहाँ पर किस पर जाएंगे? आप लोग उत्तर दीजिए 5वें नंबर में। तो आप जो लोग मेरी आत्मकहानी लगा रहे हैं वही है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा। किसकी है पूछे तो आप श्याम सुंदर दास लगा दीजिएगा। 1941 ईस्वी सही होगा। फिर देखिए यहाँ पूछ लिया, हमने पहले व्याख्या कर दिया कि मेरी आत्मकहानी पुस्तक के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। यदि पूछे दोस्तों कि हिंदी गद्य अपूर्ण आत्मकथा तो क्या लगाएंगे? प्रश्न बनता है कि हिंदी गद्य अपूर्ण आत्मकथा, आप लोग क्या लगाएंगे उत्तर? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती सही होगा, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पहला पूर्ण गद्य आत्मकथा पूछे तो यही है। जैसे यहाँ पूछ लिया आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा मेरी आत्मकहानी, लेकिन यही पूछे पहली गद्य पूर्ण गद्य आत्मकथा पूछे, पहली पूर्ण गद्य आत्मकथा, यही मेरी आत्मकहानी होगा दोस्तों। हिंदी की पहली आधुनिक ढंग की पहली आत्मकथा भी है। दलित आत्मकथा पर हम जो है कुछ चर्चा भी करेंगे। आइए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरी मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए टीजीटी में प्रश्न आ चुका है 7वें नंबर पर, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रश्न को इग्नोर मत करिएगा।
सॉल्व ज़रूर करिए, खाते समय या लेटे हुए हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं। मेरी जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन। जैसे मोबाइल में आप चला रहे हैं तो शॉर्ट थोड़ा छोटे में दिखाई देता होगा दोस्तों यूट्यूब पर, उसी पर वीडियो पर आप लोग क्लिक करिए, बड़े में साफ दिखाई देगा, बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? 7 नंबर में तो आपका राहुल सांकृत्यायन, शांत प्रिय द्विवेदी, उपयोगी हरि, श्याम सुंदर दास। बताइए आप लोग क्या लगाएंगे? मेरी जीवन प्रवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयोगी हरि जो लोग लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। हर कह रहा है मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? टीजीटी 2004 में आया प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, गुलाब राय और यशपाल। 8वें नंबर में आप लोग बताइए किसकी जीवन मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 8वें नंबर में? जो लोग राहुल सांकृत्यायन लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन का है, 3 खंड में है दोस्तों एनसीईआरटी के द्वारा। ये जो है दिया गया है एनसीईआरटी में, पूछे कितने खंड में है मेरी जीवन यात्रा? 3 खंड लगाइएगा। वही पूछे कि जो अब देखिए यहाँ पर मेरी जीवन प्रवाह और मेरी जीवन यात्रा मामूली सा अंतर है, तो मेरी जीवन प्रवाह योगी है और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए आ गया, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? टीजीटी 2004 में श्याम सुंदर दास, बेचन शर्मा उग्र, गुलाब राय और यशपाल। बताइए 9वें नंबर में जो लोग मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। फिर कह रहा है मुझ में देव जीवन का विकास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी आत्मकथा पूछा गया है? मुझ में देव जीवन का विकास, प्रश्न यहाँ दिया गया है, विकल्प यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या लगाएंगे? मुझ में देव जीवन का विकास, शांत प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, शिवपूजन सहाय, सत्यानंद अग्निहोत्री। 10वें नंबर में बताइए सत्यानंद अग्निहोत्री सही होगा। बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर, सिंहावलोकन, राख के लपटे, मेरी आत्मकहानी। बताइए पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा क्या है? अपनी खबर सही होगा। जो लोग अपनी खबर पर जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। 12 नंबर पर ध्यान दीजिए, सत्य के प्रयोग आत्मकथा किसकी है? सत्य के प्रयोग आत्मकथा किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्ण, जवाहरलाल और महात्मा गांधी। 12 नंबर में आपका जो है महात्मा गांधी जो लोग लगा रहे हैं सत्य के प्रयोग आत्मकथा, वो महात्मा गांधी का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा, जीवन का उद्देश्य, घर की बात। घर की बात रामविलास शर्मा का होगा दोस्तों। अभी मेरी जीवन यात्रा आप लोग पढ़े हैं, किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। आप लोग बताइए 13 नंबर में आत्मकथा सही होगा। इन्होंने दोस्तों इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि पूछे किसने जो है आत्मकथा नाम से आत्मकथा लिखा है, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा ही नाम से आत्मकथा लिखा हुआ है। बच्चन की आत्मकथा नहीं है पूछा गया है। नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रवासी की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक। बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी 2003 में आया प्रश्न है और नेट में जो है पूछा जा चुका है, क्रम पूछा गया है, तो आपका क्या सही होगा? 14 नंबर में बताइए आपका गा सही होगा, प्रवासी की डायरी, बच्चन सिंह की आत्मकथा, नीड़ का निर्माण, फिर जो है आपका 1970 सही होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, 10 द्वार से सोपान तक 1985 और बसेरे से दूर 19